हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आपके अपने चैनल मैथ्स विद नीलम में, जहाँ पर आप मैथ्स पढ़ते हैं और सीटेट एग्ज़ाम की और अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर है, पार्ट 5। जो इससे पहले हमने सर्कल का लेक्चर पूरा देखा था। आज मैं सर्कल का ही कुछ पार्ट लेकर के आई हूँ, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल के कुछ बेसिक थ्योरम्स और उन थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो थ्योरम्स बताने वाली हूँ, देन फिर हम इन थ्योरम्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहली जो है आपकी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। किस तरह से देखिए, व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, क्योंकि व्यास हमारा केंद्र से होकर जाता है। फिर ये आपका वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए, यदि हम वृत्त लेते हैं और इसके केंद्र से यहाँ कोई भी जीवा है, इस पर हम लंब डालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अगर हमारे पास दो जीवाएं हैं, एक जीवा हमारी इस तरह है, इसकी लंबाई हमारी 3 सेंटीमीटर है, एक जीवा हमारी इस तरह है, इसकी लंबाई हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो इनकी जो दूरी होगी दोनों की केंद्र से बिल्कुल समान दूरी पर होंगी। किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा केंद्र के सबसे समीप होती है। तो बात यहाँ पर क्लियर क्या हुई कि देखिए, अगर आप जीवा यहाँ से ड्रॉ करना चालू करते हैं तो सबसे छोटी पहले, फिर तो क्योंकि वृत्त जो है आपका आकार में बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद घटता जाएगा। तो इससे पुष्टि होती है कि वृत्त की जो दो असमान जीवाएं हैं और उसमें जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से अधिक समीप होती है। किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए कि आपका ये इस कोण और इस कोण में क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी वृत्त में एक चाप द्वारा अंतरित कोण, एक चाप के द्वारा अंतरित कोण और शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु। अब ये परिधि के अन्य बिंदु मतलब ये जो आपका ड्रॉ है यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, किसी भी तरफ, लेकिन परिधि पर कोई भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब जो कोण परिधि पर बनेगा उस कोण के दुगना होता है उसके चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण के। ठीक, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोण, परिधि का जो कोण होगा वो केंद्र पे बनने वाले कोण का दुगना होगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा आपकी ए बी 4 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या जो है आपकी ओ ए जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु सी है और ए सी बी आपको फाइंड करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो वृत्त की परिधि पर जो कोण बनेगा वो कोण दुगना होगा केंद्र पर बनने वाले कोण के। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। इस तरह से हमारा जो था उन दोनों में जो डेफिनेशन में रिलेशन था, तब हमें यहाँ पर निकालना है ए सी बी का मान। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यदि ओ ए हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ए बी हमारा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 4 सेंटीमीटर, ए बी ओ बी भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें आपको है, ओ ए बी
और OB, ये तीनों आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि AOB जो है एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। AOB जो है एंगल एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज अगर बन रहा है यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल होता है आपका 60 डिग्री का। कैसे बताया? क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर है यहाँ पर, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तब समबाहु त्रिभुज बनता है। और यदि AOB हमारा 60 डिग्री होगा तो जो एंगल ACB होगा आपका, एंगल ACB आपका कितने का होगा? 2 एंगल ACB इज इक्वल्स टू, यदि आपका 60 डिग्री होगा तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री अपॉन 2, मतलब 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा वो 30 डिग्री होगा। देखिए हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को किया कि हमें जीवा की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई जो दी हुई थी, हमने देखा कि क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल थी, तो ये समबाहु त्रिभुज बना रही थी, और समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। और तब परिधि और हमारे इस त्रिभुज की जो रिलेशन है, हमने देखा कि परिधि पर बनने वाला कोण दुगना होता है केंद्र पर बनने वाले कोण के। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका थ्योरम है कि वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबवर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। तो देखिए एक जीवा मैंने यहाँ पर AB ले ली, एक जीवा मैंने यहाँ पर CD ले ली। अब मैंने यहाँ से लंबवर्धक लिए, तो ये देखिए इनके केंद्र पर होकर जाएंगे, और जो ये लंबाई होगी ये हमारी जीवा लंब कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जो लंब है, परपेंडिकुलर है, वो आपका जीवा लंब कहलाएगा। अब आगे बात होती है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हमारी समान होती हैं। अब केंद्र से यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे, तो यदि ये जीवा की लंबाई अगर बराबर है तो उनकी केंद्र से जो दूरी होगी वो भी हमारी बराबर ही होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। 3 बिंदु ABC एक वृत्त पर स्थित हैं। 3 बिंदु ABC एक वृत्त पर स्थित हैं। बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जबकि एंगल ABC 100 डिग्री हो तो एंगल AOC का मान होगा। 3 बिंदु ABC हैं जो कि हमारे वृत्त पर स्थित हैं। 3 बिंदु ABC वृत्त पर स्थित हैं, और इस कंडीशन में ABC जो है आपका 100 डिग्री है, तो आपका जो एंगल है AOC का मान क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका कोण जो है परिधि पर ही बन रहा है, और परिधि पर बनने वाला जो कोण होगा 2 एंगल ABC बराबर होगा एंगल AOC के। ठीक है, 2 एंगल ABC बराबर होगा AOC के, तो 2 इंटू 100 आप लेंगे यहाँ पर, तो एंगल AOC मतलब जो एंगल AOC होगा वो आपका 200 डिग्री होगा। देखिए वही थ्योरम की परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है चाप केंद्र पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृत्त में केंद्र O पर AOB 90 डिग्री हो तो एंगल APB का मान होगा। AOB यदि 90 डिग्री है तो एंगल APB का मान होगा। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो एंगल P है आपकी परिधि पर बनने वाला कोण है, और जो एंगल AOB है आपका केंद्र पर बनने वाला कोण है। तो आपका वही फॉर्मूला कि वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण, परिधि पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण से दुगना होता है। ठीक,
तो मैंने आपको वही चीज़ बताई, वही थ्योरम बताई यहाँ पर। तो यदि आपका जो एंगल AOB है 90 डिग्री है, तो आपका जो एंगल APB होगा 2 एंगल APB बराबर AOB। तब हमारा इस कंडीशन में जो होगा APB इज इक्वल्स टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा। तो देखिए जो एक ही थ्योरम है वो आपकी किस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चंस में आई हुई है और आप हर तरह से उसे आइडेंटिफाई करना सीखे। अब हम नेक्स्ट बाहु त्रिभुज वृत्त के केंद्र के अंदर बनाया गया है। एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया है, वृत्त का केंद्र O है, तब हमारा BOC बराबर होगा। ठीक, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त के अंदर बनाया गया है और जो आपको बोला गया है यदि समबाहु त्रिभुज है तो ये सारी जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, तब हमारा जो एंगल C होगा वो 60 डिग्री का होगा। एंगल C होगा यदि 60 डिग्री का, तो हमें फाइंड करना है एंगल BOC। इस एंगल को फाइंड करना है हमें। तो यदि ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा तो एंगल BOC हमारा कितने का होगा? तो केंद्र पर बना कोण बराबर होता है, केंद्र पर बना कोण बराबर 2 इंटू परिधि पर बना कोण, 2 इंटू परिधि पर बना कोण। तो हमारा परिधि पर बना कोण कितना है? 60 डिग्री। तो 2 इंटू 60 डिग्री कितना हुआ आपका? 120 डिग्री। तो केंद्र पर बना कोण कितने का हो गया आपका? 120 डिग्री। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ही थ्योरम को अलग अलग पार्ट में किस तरह से पूछा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया है, वृत्त का केंद्र O है, BOC आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O एक वृत्त का केंद्र है और चाप ABC O पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। तदनुसार यदि AB का P तक विस्तार कर दिया जाए तो एंगल PBC कितना होगा? तो अब यहाँ बोला गया है कि जो एंगल है आपका चाप है ABC O पर 130 डिग्री का अंतरित कर रहा है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक बार और अच्छे से आप रीड करेंगे कि O जो है एक वृत्त का कोण है, केंद्र है और चाप ABC O पर 130 डिग्री का मेजर हो रहा है। तो देखिए आप डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो वृत्त का आपका ये डायग्राम हो गया। O जो है यहाँ पर आपका O जो है हमने AC बनाया क्योंकि यहाँ बोला गया है ABC O पर 130 डिग्री का, तो ABC ये हमने कुछ 130 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और AC और ये हमारा पॉइंट हुआ O, ठीक, और ये हमारा B, ठीक। तो ये हमारा 130 डिग्री का हमने एक एंगल बनाया। इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाते हुए हमने इसे D कहा। अब ये वाला जो एंगल है और इस एंगल में हमें रिलेशन बताना है और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यदि केंद्र पर बनने वाला कोण 130 डिग्री का होगा तो परिधि पर बनने वाला कोण हमारा कितने का होगा? ऑब्वियस सी बात है कि हाफ होगा। तो वही बात हमारी है कि केंद्र पर बना कोण 2 इंटू परिधि पर बना कोण। तब हम क्या करेंगे? केंद्र पर 130 डिग्री अपॉन 2 मतलब आपका होगा 65 डिग्री। तो इस तरह से हमने थ्योरम पर बेस्ड सर्कल के क्वेश्चंस किए और आप इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से यदि याद रखेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आज का हमारा जो लेक्चर था हमने इसमें ज्योमेट्री को फिनिश किया, ज्योमेट्री में सर्कल को फिनिश किया। आशा करती हूँ कि आप सभी ने ज्योमेट्री के सभी पार्ट अच्छे से देखे होंगे। आप मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट ज्योमेट्री की अलग से देख सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत